The problem is a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can be can this be done when the committee consists of exactly 3 girls? This is the first part of the question. At least 3 girls, that is the second part of the question, and at most 3 girls. This is the third part of the question. So let's see how we will solve this problem. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में ये क्लियरली मेंशन है कि आपके पास 9 बॉयज मौजूद हैं और 4 गर्ल्स मौजूद हैं। क्लियर? आपको 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है, 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है जो कि इन 3 कंडीशंस को फॉलो करे। तो हम एक एक करके तीनों कंडीशंस पे आंसर निकालेंगे। एंड द फर्स्ट पार्ट इज we have to contain exactly 3 girls in the 7 members committee। तो आपको 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 गर्ल्स आपके पास मौजूद हैं और आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का सिलेक्शन करना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं 4C3। अब क्योंकि टोटल आपको 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है और 3 गर्ल्स का सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि पहला केस ही ये है कि आपको एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ही लेनी है और 3 गर्ल्स का सिलेक्शन हो चुका है, इनकी अभी भी आपको 4 मेंबर्स का सिलेक्शन करना बाकी है। और जो सिलेक्शन अब होगा वो बॉयज में से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल 9 बॉयज मौजूद हैं और 9 बॉयज में से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे 4 बॉयज। तो इसके नंबर ऑफ वेज आते हैं 9C4 के। तो 4C3 इंटू 9C4 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट दिस इज 504 and this is the answer of the first part. Now we are going for the second part of the question. देखिए सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है। सेकंड पार्ट में वो ये बोल रहा है कि मुझे कम से कम 3 गर्ल्स चाहिए, एटलीस्ट 3 गर्ल्स वी नीडेड। अब एटलीस्ट वर्ड जब वो बोल रहा है तो इसमें 2 केसेस कवर होते हैं, या तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हो या फिर चारों की चारों गर्ल्स उसमें कमिटी में मेंबर्स हो जाएं। तो एक तो ये पुराना केस ही है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स वाला के एग्जैक्टली 3 गर्ल्स वाला केस तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किया ही हुआ है। तो 504 तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन अब मैं उस केस को भी काउंट करूंगा जब चारों की चारों गर्ल्स मुझे इस कमिटी में मेंबर्स चाहिए। और इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं, आप पहले चारों गर्ल्स का सिलेक्शन कर लें, दैट इज 4C4, और फिर क्योंकि 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है तो आपको 3 मेंबर्स और रिक्वायर्ड है, इनकी 9 बॉयज में से फिर आपको 3 बॉयज का सिलेक्शन करना पड़ेगा। और जब आप इस डाटा को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 504, और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो दैट विल बिकम 84 एंड द फाइनल आंसर इज 588 के। तो ये आपके पास हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। मैं सेकेंड पार्ट को एक बार फिर से समझा देता हूं। क्वेश्चन में उसने बोला था कि मुझे कमेटी में कम से कम 3 गर्ल्स रिक्वायर्ड हैं। तो जब आपको 3 मिनिमम गर्ल्स रिक्वायर्ड हैं तो उसमें 2 केस आते हैं, या तो आप एग्जैक्टली 3 गर्ल्स ले लें या फिर एग्जैक्टली 4 गर्ल्स ले लें, है ना। तो कम से कम 3 इसमें काउंट हो जाता है कि 3 गर्ल्स भी आ गई और 4 गर्ल्स भी आ गई। तो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स का तो ये ऑलरेडी 504 आंसर था, और यहाँ पे एग्जैक्टली 4 गर्ल्स का आंसर है 84। जब दोनों को ऐड करते हैं तो रिजल्ट वी आर हैविंग 588 के। अब हम चलते हैं थर्ड केस पे, और थर्ड केस आप देख सकते हैं कि वो ये बोल रहे हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स चाहिए। तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स वाले केस को अगर मैं सॉल्व करूं, एटमोस्ट 3 गर्ल्स केस को सॉल्व करूं, तो इसको इजीली पता किया जा सकता है कैसे। आप पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लीजिए सिलेक्शन के, टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रेस्ट्रिक्शन, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। डजंट मैटर कितने बॉयज हैं कितने गर्ल्स हैं, मतलब जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आप पहले सबको निकाल लीजिए। और इसमें से एक केस मुझे माइनस करना है। पता है कौन सा केस माइनस करना है? क्योंकि इसने बोला है कि एटमोस्ट 3 गर्ल्स मुझे चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 गर्ल्स होनी चाहिए, है ना। यानी कि जब एग्जैक्टली 4 गर्ल्स आई थी वो वाला केस आप इसमें से माइनस कर दीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस द केस व्हेन exactly 4 girls are in committee। ठीक है, एग्जैक्टली 4 गर्ल्स आर इन कमिटी। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ वेज में से मैं वो केस माइनस कर रहा हूं जब चारों की चारों लड़कियां उस मीट मतलब उस कमिटी की मेंबर्स थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा। देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज का मतलब है कि आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, डजंट मैटर कितने बॉयज आ रहे हैं कितने गर्ल्स आ रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि ये जो बॉयज और गर्ल्स हैं इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 9 + 4, यहाँ पे आपके पास 13
पर्सन्स बन जाते हैं, डजंट मैटर दे आर बॉयज और गर्ल्स। टोटल आपके पास मेंबर है 13, और इन 13 मेंबर्स में से 7 मेंबर्स का आप सिलेक्शन कर लीजिए। इसमें वो सारे केसेस आ जाएंगे जो भी इस क्वेश्चन में पॉसिबल हैं, और इसमें से वो केस आपको माइनस करनी है, इसमें से वो केस आपको माइनस करने हैं जब एग्जैक्टली 4 वुमेन उस कमिटी में मौजूद थी, और इसके केस तो ऑलरेडी हमने निकाले हैं, एंड दिस इज एक्चुअली 84। और इस डाटा को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, इस डाटा को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहला जो ये डाटा है 13C7 ये आपका बनेगा 1716, एंड दिस इज -84, दिस इज -84, और फर्दर आप इसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1632 के, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये तीनों केसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। सो